नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम स्वरूप, डायरेक्टर एंड हेड कार्डियक साइंसेज स्टैंडर्ड पाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। देखिए, आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हार्ट का ब्लॉकेज डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या टेस्ट ज़रूरी है। तो हार्ट का ब्लॉकेज कभी भी जब आता है तो उसके सिम्टम्स होते हैं कि चलने या फिरने में किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट होना। यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि जब मैं चलता हूँ और चलने में 10 मिनट बाद जब मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ तो उस दौरान मुझे चेस्ट डिस्कम्फर्ट होने लगता है, ऐसे व्यक्तियों को हम लोग एंजाइना बोलते हैं कि इन पेशेंट को एंजाइना की बीमारी है और एंजाइना हार्ट अटैक का शुरुआती चरण होता है। यदि हम बात करें कि हम कैसे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं तो सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो ईसीजी। बहुत सारे लोगों में यदि हम लोग शुरुआती दौर में इन ईसीजी को कराएं तो बहुत से ऐसे ईसीजी चेंजेस हैं जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। परंतु 50 से 60% केसेस में ईसीजी से चेंजेस उन सिम्टम्स को एक्सप्लेन नहीं करते। कई बार नॉर्मल ईसीजी में भी एंजाइना की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे कंडीशन में हमारे पास 3 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट जिसको हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, जिसमें पेशेंट को मशीन पे दौड़ना होता है, हार्ट पे स्ट्रेस डालना होता है और उस दौरान हम उन ईसीजी के चेंजेस को देख के किसी भी पेशेंट को ये बता सकते हैं कि आपको हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है या नहीं हो सकता। परंतु टीएमटी की अपनी लिमिटेशन है। टीएमटी कई बार नेगेटिव भी हो जाता है और कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी हो जाता है। टीएमटी हम ऐसे व्यक्तियों में नहीं कर सकते जो व्यक्ति ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं, ओल्ड एज के पेशेंट हैं और वो बहुत एक्टिव नहीं हैं जो मशीन पर दौड़ पाएँ। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को प्रेफर करते हैं। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक प्रकार का सीटी स्कैन होता है जो आपको 15 से 20 मिनट आधे घंटे के अंदर आपके हृदय की तीनों कोरोनरी आर्टरीज के ब्लॉकेज का आइडिया दे देता है। ऐसे मरीज जिसमें क्लासिकल एंजाइना है या जिनको कभी ईसीजी में चेंजेस हैं, ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर प्रॉपर एंजियोग्राफी कराने की सलाह देते हैं जो डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट करता है। यह भी एक बहुत साधारण सुलभ टेस्ट है जो केवल 5 मिनट के अंदर होता है। इसको कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं और एक तार के ज़रिए आपके हार्ट की आर्टरी के पास जाते हैं और वहाँ पे डायरेक्टली इंजेक्शन देके हम आपके हृदय के ब्लॉकेज की पुष्टि कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग स्ट्रेस थैलियम कहते हैं या स्ट्रेस मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग या स्ट्रेस एमपीआई कहते हैं। यह एक प्रकार का न्यूक्लियर स्कैन है और इससे भी हम लोग हृदय के अंदर ब्लड प्रवाह को देख सकते हैं कि हृदय के अंदर ब्लड का प्रवाह कितना हो रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा। तो ये सारे जो बेसिक टेस्ट हैं ये बहुत साधारण हैं, बहुत आसानी से किए जा सकते हैं और सारे डे केयर टेस्ट हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार से एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं है। परंतु इस टेस्ट का इम्पोर्टेंस ये है कि यदि ये टेस्ट हम समयपूर्वक करवाएं तो बहुत सारे ऐसे लोगों में जिनको हार्ट की बीमारी नहीं पता चल सकती है और उनको आगे आने वाले अकस्मात या सडन कार्डियक डेथ या हार्ट अटैक से हम बचा सकते हैं। धन्यवाद।